टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पारा क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई के बाद भैंसों की नीलामी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि बीते दिनों पारा क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अब सभी भैंसों की नीलामी की जा रही है और नीलामी की बोली 21,000 से शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि इसी सब मामले को लेकर विपक्ष नगर निगम पहुंचा और साथ ही नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित चट्टों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो करीब 200 भैंसों को जब्त किया था। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम और पुलिस पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने की बात भी सामने आई थी। अब जब्त भैंसों की नीलामी की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है और प्रदर्शनकारियों का कहना है जो भी जुर्माना बनता है वे उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी भैंसें वापस की जाए। बताया जा रहा कि नीलामी के दौरान भैंसों की बोली 21,000 रुपए से शुरू की गई। इसी को लेकर राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। प्रदर्शन में AIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक, साथ ही आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम से मांग की है कि भैंसों की नीलामी रोककर उन्हें उनके मालिकों को वापस किया जाए ताकि परिवार की रोजी रोटी पर संकट दूर हो सके। मैं आपके साथ बता दें कि हमारी मौजूदगी इस समय नगर निगम कार्यालय में है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आए। जिस तरीके से उनके पालतू पशुओं को उठा लिया गया है, उनकी जो भैंसें जब्त कर ली गई, उसकी नीलामी को रोकने के लिए आज यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। पारा क्षेत्र से आप हैं, आप ही की भैंसें उठी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो जुर्माना इन्होंने रखा है मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन हमें न दे करके सलाटन हाउस जो कसाई लोग आए वो भैंसे दूध वाली भैंसे कसाई लोगों को दे देने के लिए लोग राजी हैं। अब बताइए वही दूध हम लोग शहर में सप्लाई करते हैं सबके घरों में, आपके घरों में निर्धारियों के घरों में मिल जाता है। तो क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग है मेरी भैंस वापस करवा दीजिए और जो जुर्माना है वो मैं दे देता हूँ। कितनी भैंसें थी आप? 240-50 हम लोगों की, सब लोगों की। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आज घेराव किए हैं नगर निगम का? हम लोगों की भैंसें पकड़ी गई हैं, उनको नीलाम कर रहे हैं, उनको स्लैटर हाउस ले जाएंगे, काटेंगे जाके। हम लोग पालते हैं उनको, हम लोगों की भैंसें गई हुई है, उनको पाल रहे हैं और उसी की नीलामी कर रहे हैं। आप इसके तमाम साथियों को अभी जिस तरीके से उन्होंने जान करी हम लोग जो है आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आदमी से मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष और मैम जो लड़के कुछ यहाँ पर गैर संवैधानिक तरीके से रोड जाम करने का काम कर रहे थे, कुछ सपा दी। मैम उनकी भी यही मांगे हैं, मतलब कोई अलग मांगे नहीं है मैम। ये जितने भी दुधारू पशु हैं, जो पशु पालक हैं, उनको वापस करा जाए और उसके जो भी जुर्माना बन रहा वो ले लिया जाए, ताकि निजाम कसाई के हाथों कर लीजिए। इसी में ही बोल दीजिए। अब आप सोच लीजिए पालतू पशुओं की नीलामी अवैध है। हम आपको हजरतगंज में दिखा देंगे जानवर, हजरतगंज में पले हुए जानवर दिखा देंगे। बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के यहाँ जानवर पले हुए हैं, उनको कौन नीलाम करेगा? सरकार के अंदर और नगर निगम की महापौर के अंदर इतनी हिम्मत है कि जाकर के वहां से जानवर उठा ले। लेकिन किसी एक की गलती, किसी एक बच्चे ने गलती करी है, वो सरफिराता मान लिया, उसको जस्टिफाई कोई नहीं करता। उसने कानून के खिलाफ काम किया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो हो रही है, उसको कोई जस्टिफाई, पूरा समाज कह रहा गलत किया। लेकिन आप ये बताइए, क्या एक ही गलती आप पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई समाज रह रहा हो तो आप उनकी भैंस ले जाओ? ये कहाँ का कानून है? ये सन 1952 में जो पशु एक्ट बना, सन 1961 में जो पशु एक्ट बना, उसके विरुद्ध ये काम किया जाता है। और लगातार एक समाज को टारगेट करके, क्योंकि उनका नाम उर्दू नाम है, इस वजह से नफरत है आपने उठा लिया। यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, परेशान हैं, जो पशुओं की कीमत बहुत ज्यादा है और 21,000 से जो उनकी बोली लगाई जा रही है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत गलत मैं कह रहा हूँ ना। नगर निगम का जो भी जुर्माना होता है, और आपको ये मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई, स्टेट वर्सेस मैनेजिंग जो है, आप उसके जानवर को नीलाम नहीं कर सकते। नीलामी अवैध है, गैर कानूनी है। अगर ये समाज जाग गया
और अदालत की तरफ रुख कर गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, तो मैं गारंटेड ये बात कहता हूं, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर एक फैसला नजीर बनेगा और जिन लोगों ने ये अवैध तरीके से डकैती डाली है जानवरों पर, सब पर कार्रवाई होगी। सड़क पर कोई फैसला नहीं होगा, अदालत में फैसला होगा। जो लोग सड़कों पर आंदोलन और सड़क पर इस समाज को लाना चाहते हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है चाहती है आप सड़क पे आओ, फिर तुम्हारे घर तोड़े, फिर तुम्हारे सीनों पे गोलियां डाले, और हम चाहते हैं कि आप कागज की लड़ाई लड़ो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आओ। न्यायालय में अभी इंसाफ है, पूरी तरीके से नहीं है लेकिन अभी इंसाफ कहीं ना कहीं है। अगर आप सही लड़ाई लड़ोगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। सर, आप लोगों की मांग जाएगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानों की बातों को लेकर जा रहा है, तो आप लोग इस आंदोलन का जो साथ देंगे? देखिए, आपको मैं क्लियर बात बता दूं कि डीएम साहब से आज मैं मिल करके आया हूं। मैडम सुषमा खरकवाल जी नगर आयुक्त साहब से मिलने के लिए मौजूद था, बैठा था, मिलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अवैध नीलामी है। आप ये बताइए, एक समाज को आप बेवकूफ बना सकते हैं, भड़का सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट्स हैं, यहाँ पर कुछ ला के जानकार बैठे हुए हैं। आप किस एक्ट के तहत आपने जो जानवरों को रिकवर किया, बिना उनको चालानी कोई कागज दिए हुए आप जानवरों को उठा ले गए? एक इधर से 14, 18, 22, 26 जानवर, आपने डकैती की नहीं है। 40 आप कोई रसीद देते, एक काउंटिंग होती। आप बताइए, ये काउंटिंग जानवरों को कसाईयों के हाथ नीलाम किया जा रहा है, और वही जानवर अगर पशुपालकों को दे दिए जाए तो उन जानवरों को पाल करके अपनी रोजी रोटी चलाएंगे और शहर को दूध उपलब्ध कराएंगे, तो बेहतर ये होगा कि नगर निगम अभी उन पर दया करे और पशुपालकों को उनके जानवर दे करके उनकी रोजी रोटी का ध्यान रखे और शहर को दूध बेचारे उपलब्ध कराते हैं गरीब गुरबा लोग। तो ये नमूने बदमाश नहीं है। हमारी सिर्फ यही प्रमुख मांग है कि जानवरों को पशुपालकों को दे दिया जाए, उनसे जुर्माना ले लिया जाए, वो नगर निगम के बाहर अपना ले जा करके अपना जीवन यापन करें और शहर को दूध उपलब्ध कराएं। सिर्फ इतनी सी मांग है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आज को योजना दे रहे हैं यहाँ पर, किन कामों को लेकर आए हैं? मैडम, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी काशीराम से मैं लखनऊ जिलाध्यक्ष एडवोकेट अजय भारती 21 तारीख को अपने ज्ञापन के माध्यम से अपर आयुक्त को ये ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आश्वासन भी जताया था कि जो भी बिनबोल जानवर हैं उनकी नीलामी नहीं की जाएगी। अब बताइए, दादा इतने बुजुर्ग हैं, ये अपना पेट पाल रहे हैं रोज मतलब दूध के व्यापार से, लेकिन बताइए ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि दुधारू पशुओं को कसाई के हाथ बेचने का काम किया कर रही है। जानवरों को मुलाकात में आश्वासन दिया था कि आपकी चीजें मानी जाएंगी, पर आज जो है उसका उल्टा नजर आ रहा है। कैसे देखते सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो 15 अगस्त वाले दिन जब पूरा देश मुल्क की आजादी का जश्न मना रहा था, पूरे ये गरीब परिवार भी, पशुपालक भी हमारे देश की आजादी का 10 वर्ष में जश्न मना रहे थे। उस दिन, इस छुट्टी वाले दिन, वही 15 अगस्त वाले दिन जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन इस नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर के उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, उनकी 350 भैंसे उठा करके लेकर के आ गए और कानी हाउस ओपन करने का काम किया। उसके बाद जब इन लोगों ने हम लोगों से मुलाकात की, उसके पहले मेयर साहिबा ऊपर बैठी होंगी, मेयर साहिबा ने, उनके अधिकारियों ने एक पशुपालकों से कहा कि हमको 1-1 लाख रुपए भैंस का दे दो तो हम सारी भैंसें छोड़ देंगे। अब ये मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मेयर साहिबा से, ये गरीब परिवार के लोग जिसकी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए नहीं है, वो 1 लाख रुपए भैंस के बाद में कैसे उसमें दे देंगे जुर्माना? उसके बाद में ये लोग हम लोग के पास में आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के पास में आते हैं और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जाकर के इनकी पीड़ा को बताने का काम करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो बात आप कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक डेलीगेशन बनता है और वो डेलीगेशन डीएम साहब से मिलता है। डीएम साहब को माननीय राष्ट्रीय हम लोग जब उनसे पास पहुंचते हैं तो डीएम साहब नगर आयुक्त साहब से बात करते हैं। नगर आयुक्त साहब और डीएम साहब मिल करके, उसमें डेयरी वाले भी हमारे साथ में थे, हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि कल नगर निगम में आप लोग जाइएगा और सबकी भैंसों को हम लोग छोड़ने का काम करेंगे। एक छोटा सा प्रोसेस है, वो करके हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जब ये पशुपालक आज यहाँ पर नगर निगम में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर इनके नगर निगम के अधिकारियों ने स्लेटर हाउस को
जो भैंसों को काटने का काम करते हैं, कसाईयों को जो भैंसों को काटने का काम करते हैं, उन लोगों को बुला करके ऊपर बैठाना है। पशुपालक बेचारे को पशुओं से दूध निकाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको उनकी भैंस न दे करके उन लोग को भैंसों को देने का काम किया जा रहा है जो भैंसों को काटने का काम करते हैं। उसकी हम लोग यहाँ पर मुखालफत कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कि इस नीलामी को रोका जाए और जो भी मिनिमम प्राइस है 21,000 रुपए जो जुर्माना होता है, नगर निगम की सीमा क्षेत्र में अगर कोई जानवर पकड़ा जाता है तो उसका जुर्माना 21,000 रुपए है। उस मिनिमम प्राइस को लेकर के जिसके लिए आश्वस्त डीएम साहब और नगर आयुक्त दोनों ने कल किया था, वो मिनिमम प्राइस लेकर के इन लोगों की भैंसों को, गरीब परिवार के भैंसों को छोड़ करके उनके साथ न्याय किया जाए। इसके लिए हम लोग धन्यवाद। एक बड़ा आंदोलन पूरे लखनऊ की राजधानी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन आपको देखने का मिलेगा, जिसका अंजाम इस नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत और योगी को भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी कुछ मांगे हैं वो जिस तरीके से गायों की नीलामी हो रही है उसको रोकने के लिए है। कहीं ना कहीं उनका मानना है कि उनके जो पशु हैं वो उन्हें वापस कर दिए जाए, शांतिपूर्वक इस तरह की चीजों में उनका साथ दिया जाए, वो अपने पशुओं से दूध उत्पादन करके शहर को प्रोवाइड कराएंगे। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज से वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।